रमज़ान मुबारक का बाबरकत महीना शुरू हो चुका है। इस महीने में ना सिर्फ हमारी रूहानी तरबियत, तरोताज़गी और सेहत का ख्याल रखा गया है, बल्कि हमारी जिस्मानी तरबियत और उसकी तरोताज़गी का भी इंतज़ाम मौजूद है। इस महीने में रोज़े रख के ना सिर्फ रूहानी तौर पर सरोशार होते हैं, बल्कि रोज़ों की शक्ल में हमारे जिस्म पे भी काफ़ी सेहत बख्श असरात मुरतब होते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि रोज़ा रखने से हमारे जिस्म पे कौन से सेहत बख्श असरात मुरतब होते हैं। हमेशा की तरह आज भी हम जो बात करेंगे वो ऐसी होगी जो कि साइंसी तहकीक से साबित शुदा है। इस वीडियो बनाने के लिए जब मैं तैयारी कर रहा था तो मुख्तलिफ साइंसी मटेरियल और मुख्तलिफ साइंसी जर्नल्स को मैं रिसर्च कर रहा था। उस दौरान में रोज़ा रखने के मुझे ऐसे ऐसे नए नए फ़वाइद नज़र आए कि मैं खुद ही हैरान हो गया। और उन सब फ़वाइद में से एक फ़ायदा जो कि बहुत ही नुमायाँ था वो है ऑटोफ़ेजी। ऑटोफ़ेजी एक साइंसी इस्तिलाह है जो कि 2 अल्फ़ाज़ पर मुश्तमिल है, एक ऑटोज़ और दूसरा फ़ेजी। ऑटोज़ का मतलब है खुद और फ़ेजी का मकसद है खाना। अगर हम इसका तात्तुल लफ्ज़ उर्दू में तर्जुमा करें तो खुद को खाना या खुद की चीज़ों को खाना। अब ये ऑटोफ़ेजी क्या है? ऑटोफ़ेजी के प्रोसेस को समझाने के लिए मैं एक आसान सी मिसाल देता हूँ। हम अपने घरों में ज़िंदगी गुज़ारते हैं। हमारे रोज़गार के मामूलात के बाद घरों में कूड़ा-करकट भी जमा हो जाता है। हम कुछ चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, वो चीज़ें पुरानी हो जाती हैं, हम उनको घर के किसी कोने में रख देते हैं। अगर ये चीज़ें, ये कूड़ा-करकट हमारे घरों में जमा ही रहे और कोई मुनासिब इंतज़ाम ना हो कि इनको घरों से बाहर हम फेंक दें, तो हमारे रहने की जगह ही ना बचे और एक दिन वो आएगा कि घर में सिर्फ़ गंद कचरा और ये पुरानी चीज़ें ही पड़ी रहेंगी। तो ये बहुत ज़रूरी है कि कोई इस तरह का इंतज़ाम होना चाहिए कि ये जो कूड़ा-करकट है, ये जो वो चीज़ें हैं जो कि हमारे इस्तेमाल के लायक नहीं हैं, हम कोई मुनासिब इंतज़ाम करें कि हमारे घरों से ये चीज़ें बाहर निकाली जा सकें। हमारे जिस्म का निज़ाम भी कुछ इस तरह से ही चल रहा होता है। हमारे जिस्म के निज़ाम को भी मेंटेनेंस चाहिए। हम मुख्तलिफ जो हैं काम-काज हो रहे होते हैं, निज़ाम हज़्म है, निज़ाम तनफ़ुस है, दूसरे हमारे खलिये जो पैदा हो रहे हैं, कुछ हमारे खलिये जो हैं वो ख़त्म हो रहे हैं। अगर कोई मुनासिब मेंटेनेंस का इंतज़ाम नहीं है, तो ये सारी जो फ़ुज़ूल चीज़ें हैं, वो हमारे जिस्म में जमा होती रहेंगी। अब ये ऑटोफ़ेजी का प्रोसेस है, जिसकी मदद से हमारे सेल्स या हमारे खलिये इन फ़ुज़ूल चीज़ों को हमारे जिस्म से बाहर निकालते हैं। अगर ये सारी वेस्ट प्रोडक्ट्स या फ़ुज़ूल चीज़ें हमारे जिस्म से बाहर ना निकलीं या खलियों में मौजूद रहीं, तो इसके नुकसानात बहुत ही शदीद होते हैं। आपने ये हर जगह पढ़ा होगा और आपका मुशाहिदा भी होगा कि बीमारियां बहुत बढ़ गई हैं आजकल। ये बीमारियां क्यों बढ़ गई हैं कि हमारे ऑटोफेजी का निज़ाम जो है वो मफलूज होके रह गया है। अब आप कहेंगे कि हमारे ऑटोफेजी का निज़ाम क्यों मफलूज हुआ है, तो इसकी एक वजह बहुत ही आम है। उसकी वजह ये है कि हमारे जिस्म को मेंटेनेंस के लिए टाइम ही नहीं मिलता। हमारी खाने पीने की आदत कुछ इस तरह से हो गई है कि हम हर वक्त कुछ ना कुछ खा रहे होते हैं और हर वक्त कुछ ना कुछ ऐसा खा रहे होते हैं कि जो कि गैर सेहत बख्श होता है। अब हमारा जिस्म हर वक्त उस गैर सेहत बख्श खाने को हजम करने के चक्करों में लगा रहता है। उसके लिए टाइम ही नहीं है कि जो वेस्ट प्रोडक्ट्स या जो फ़ुज़ूलियात हमारे जिस्म में पैदा हो रही हैं, उसको बाहर निकाले। तो ये लाज़मी है कि ऑटोफ़ेजी के प्रोसेस को शुरू होने के लिए उसको रेस्ट चाहिए। उसको ऐसा पीरियड ज़रूर चाहिए कि जिसमें हम कुछ खा नहीं रहे, तभी ये ऑटोफ़ेजी का प्रोसेस जो है, वो शुरू हो सकता है। साइंस ने भी साबित किया है कि ऑटोफ़ेजी के प्रोसेस को शुरू करने के लिए 4 जो हैं वो चीज़ें लाज़मी हैं। सबसे पहले ये है कि आप रोज़ा रखें। दूसरी चीज़ ये है कि आप अपनी जो तवानाई के सोर्स हैं या खाना-पीना जो है वो कम कर दें। तीसरा ये है कि आप एक्सरसाइज़ करें और चौथी चीज़ जो है जिसको हम कीटो डाइट बोलते हैं, जिसके बारे में आजकल पूरा इंटरनेट भरा हुआ है। ये चारों चीज़ें ऐसी हैं जो कि ऑटोफ़ेजी के प्रोसेस को शुरू करती हैं और इसमें से सबसे आसान और सबसे मुफ़ीद जो है वो रोज़ा रखना है। इससे ऑटोफ़ेजी का प्रोसेस शुरू हो जाता है। देखिए मज़हब ने किस तरह से हमारे जिस्म को तरोताज़ा रखने के लिए एक बहुत ही आसान तरीके से बंदोबस्त किया हुआ है। आप रोज़ा रखें और आप ऑटोफ़ेजी के निज़ाम को शुरू कर दें और आपका जिस्म जो है तरोताज़ा हो जाएगा। मगर जब आप तहकीक करने जा रहे हों, तो रोज़ा रखने का कितना टाइम होना चाहिए कि ये ऑटोफ़ेजी का प्रोसेस शुरू होता है, उस पे स्टडीज़ जो हैं मुख्तलिफ कहती हैं। मगर इस बात पे मुत्तफ़िक़ हैं कि कम से कम 12 घंटे का रोज़ा हो,
تبھی یہ آٹوفیجی کا پروسیس شروع ہو جاتا ہے۔ آج کل آپ بہت زیادہ سن رہے ہوں گے کہ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کیا ہے؟ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ اور کچھ نہیں ہے جو کہ ہم رمضان کے مہینے میں روزہ رکھتے ہیں، یہ بھی ایک انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ ہی ہے۔ آج کل دوسری چیز آپ بہت دیکھ رہے ہوں گے کہ کیٹو ڈائٹ۔ اب کیٹو ڈائٹ جو ہے آپ کھائیں یا آپ روزہ رکھیں، یہ دونوں جو ہیں آپ کے جسم پہ برابر کا فائدہ دیتی ہیں، مگر کچھ تحقیق نے تو یہ بھی کہا ہے کہ آٹوفیجی کا پروسیس کیٹو ڈائٹ سے اتنا زیادہ نہیں بڑھتا، بلکہ روزہ رکھنے سے آٹوفیجی کا پروسیس جو ہے وہ زیادہ توانائی کے ساتھ شروع ہو جاتا ہے۔ آٹوفیجی کے فوائد کیا ہیں؟ آٹوفیجی کے لاتعداد فوائد ہیں۔ بہت ساری بیماریوں سے ایک بچاؤ کا طریقہ ہے۔ ان بیماریوں میں موروثی بیماریاں یا موذی بیماریاں جیسا کہ شوگر کی بیماری ہے، جیسا کہ دل کی بیماریاں ہیں، جیسا کہ موٹاپا ہے، یہ آٹوفیجی کا پروسیس ان سے بچاؤ دلاتا ہے۔ دوسرا، بہت ساری بڑی عمر کی بیماریاں جیسے کہ الزائمرس ڈیزیز ہے، جیسا کہ بھولنے کی بیماری ہے، جیسے کہ پارکنسنس ڈیزیز یا ریشے کی بیماری ہے، بہت ساری تحقیقات نے یہ ثابت بھی کیا ہے کہ آٹوفیجی کے ذریعے سے ہم ان سے بھی چھٹکارا پا سکتے ہیں۔ نہ صرف یہ بلکہ کافی کینسرز بھی ہیں جن سے ہم آٹوفیجی کے پروسیس کے ذریعے سے ہمیں نجات مل سکتی ہے۔ آخر میں یہ دعا ہے کہ اس بابرکت مہینے میں اللہ تعالی ہمیں توفیق دے گا کہ رمضان میں ہم ایسے اعمال بجا لائیں جس سے نہ صرف ہماری روحانی تربیت ہو بلکہ ہمارے جسم پہ بھی اس کے صحت بخش اثرات جو ہیں نمودار ہوں۔